सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगम साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। काशी तमिल एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। देववंशी पटवा समाज ने काशी से निकाला 4 दिवसीय जन जागरण यात्रा। और प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस को पास देकर किया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी प्रवास के प्रथम दिन कटिंग मेमोरियल के प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रविवार को काशी आए। इस दौरान रविवार और सोमवार 2 दिन काशी में ही वो रहेंगे। काशी यात्रा के पहले दिन बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 22 किलोमीटर के सड़क मार्ग द्वारा रोड शो करते हुए नदेसर के कटिंग मेमोरियल मैदान परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 25 सालों में देश विकसित हो जाएगा तो मुसीबतों का नामो निशान मिट जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सरकारी अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को मुसीबत से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि यह देश का कार्य है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरी भी कसौटी है कि देशवासियों के लिए जो कहते थे और चाहते थे वैसा हुआ कि नहीं। उन्होंने काशी वासियों से कहा कि जब से आपने हमें काम दिया है अब तक 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। आयुष्मान सहित सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा, उस दौरान हिंदुस्तान का हर आदमी बोलने लगा था कि मैं आजादी के लिए काम करता हूँ। यह देखकर अंग्रेज भाग गए। आज हम सब ये सोच ले कि हमें देश को आगे ले जाना है। आज ये बीज बो दें तो 2047 में यह वट वृक्ष आपके बच्चों को ही फल देगा। मन बन जाए तो मंजिल दूर नहीं होती। ये काम राजनीतिक नहीं है, ये हर आदमी का काम है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आज इस यात्रा में आया हूँ। अच्छी बात बताने से अच्छाई का वातावरण पैदा होता है। घर में पैसे कम होते हैं तो बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, वैसे ही देश को भी पैसे चाहिए। आज भारत के पास देने की ताकत आई है। आपने मुझे देश का काम दिया है, उसे महादेव की कृपा से मैं जरूर पूरा करूंगा। विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कीजिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी इसमें हिस्सा लूं। तो मैं भी आपके सेवक के रूप में, आपके सांसद के रूप में आज आया हूं। सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, वो योजना बिना परेशानी के उसके पास तक पहुंचे। उसे सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर काम करना चाहिए। अभी भी खबर मिलती है कि कई लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हमने तय किया कि हम पता लगाएंगे तो हिसाब किताब भी मिल जाएगा। यह यात्रा मेरी भी कसौटी है, मेरी भी परीक्षा है। मैं आपसे सुनना चाहता था कि काम हुआ है कि नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता जानना और उससे लाभान्वित लोगों की जुबानी सुनने पर आत्मसंतोष मिलता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों एवं लाभार्थियों से वार्ता की। प्रदर्शनी में उन्होंने पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया तथा योजनाओं के बाबत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत यात्रा प्रदर्शनी में छात्रों एवं लाभार्थियों से वार्ता की। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित बच्चियों के अलावा आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित लाभार्थियों के साथ साथ मौके पर मौजूद डॉक्टर से भी वार्ता कर जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, स्ट्रीट वेंडरों से भी वार्ता कर उनका कुशल पूछते हुए योजनाओं से लाभान्वित होने के बाबत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों के स्टॉलों पर भी जाकर उनसे वार्ता की। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों द्वारा किए जा रहे डिजिटली लेन देन पर उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों से भी उन्होंने वार्ता की एवं उनका कुशल क्षेम पूछा। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के भविष्य छोटे छोटे नौनिहालों से भी वार्ता कर दीवारों पर फलों, सब्जियों, जानवरों, गणित के विभिन्न आकृतियों तथा हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला के लगे पोस्टरों के माध्यम से बच्चों से जानकारी ली। उन्होंने बच्चे बच्चियों से सवाल जवाब करके शिक्षा के स्तर को भी परखा। इस दौरान बच्चियों ने प्रेयर एवं पोयम भी प्रधानमंत्री को सुनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदर्शनी में उपस्थित जन सामान्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा पंच प्रण का संकल्प भी लोगों के साथ लिया। अपने काशी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से नदेसर स्थित छोटा कटिंग मेमोरियल ग्राउंड तक सड़क मार्ग से आए। इस दौरान जगह जगह काशी की जनता व जनप्रतिनिधि ढोल नगाड़े बजाकर व पुष्प वर्षा से उनका भव्य स्वागत किए। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे और ये यात्रा हमारे काशी में तो बहुत सफल होनी चाहिए, ढीली ढाली नहीं। कार्यक्रम में ज्यादा से एक परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा न हो कि जो यात्रा में न गया हो। जाएं, घंटा 2 घंटा उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए। वाराणसी दौरे के दौरान नमो घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम में काशी और दक्षिण भारत के यात्रियों को काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान कन्याकुमारी से वाराणसी की विशेष ट्रेन का उत्तर और दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी। उन्होंने नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान कन्याकुमारी बनारस, कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। जैसे ही उन्होंने यहां पर हरी झंडी दिखाई, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से यह नई ट्रेन अपने गंतव्य स्थान काशी के लिए दौड़ पड़ी। यह गाड़ी कन्याकुमारी से शाम 5:30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन मंगलवार को दोपहर 1 बजे जबलपुर, 2:40 पर कटनी, 3:55 पर मैहर, 4:15 पर सतना स्टेशन आकर रात्रि 11:35 पर बनारस पहुंचेगी। निश्चित रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के तीर्थयात्रियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। अब बनारस से कन्याकुमारी के बीच वीकली काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलकर पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना स्टेशनों पर रुकते हुए गंतव्य को जाएगी। दोनों महान मंदिरों के शहर है, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुरई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। मुझे विश्वास है काशी तमिल संगमम का ये संगम इसी तरह हमारी विरासत को सशक्त करता रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाता रहेगा। आप सभी का काशी प्रवास सुखद हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ साथ तमिलनाडु से आए हुए प्रसिद्ध गायक भाई श्रीराम को काशी आने पर और हम सबको भाव विभोर करने के लिए मैं श्रीराम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और काशीवासी भी तमिल सिंगर श्रीराम को जिस भक्ति भाव से सुन रहे थे उसमें भी हमारी एकता की ताकत के दर्शन कर रहे थे। बाबतपुर हवाई अड्डे से वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री के काफिले ने पीछे आ रही एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया।
प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान सड़क से गुजर रहे एम्बुलेंस को पास दिया गया ताकि मरीज समय से अस्पताल पहुंच सके, उसे समय से स्वास्थ्य लाभ एवं चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा जब वाराणसी शहर के लिए रवाना हुआ, उसी समय पीछे की साइड से एक एम्बुलेंस आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख एम्बुलेंस के पास देने के लिए प्रधानमंत्री काफिला शीघ्र सड़क किनारे एक साइड हो गया और एम्बुलेंस को पास दिया गया। सड़क के किनारे भारी संख्या में खड़े लोगों ने इस संवेदनशीलता को देख तालियां बजाकर इसका जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य वार्षिक रुद्राक्ष श्रृंगार किया गया। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का शनिवार को वार्षिक रुद्राक्ष श्रृंगार हुआ। बाबा के रुद्राक्ष की माला से झांकी सजाई गई। महंत सुनील दुबे ने ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से स्नान कराया। नूतन वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार और आरती की गई। बाबा को 56 भोग लगाने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। देर रात 1.25 लाख बत्ती से महाआरती की गई। रुद्राक्ष श्रृंगार में बाबा काल भैरव की शांति स्वरूप छवि देखने को मिली। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी अवलेश सिंह ने जनवरी 2024 में वाराणसी में हो रहे नीतीश कुमार के महारैली के बारे में जानकारी दी। वाराणसी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी अवलेश सिंह ने कहा है कि जनवरी 2024 में नीतीश कुमार का एक महारैली वाराणसी में किया जाएगा। नीतीश कुमार की लोकप्रियता से घबराकर साजिश के तहत वाराणसी में नीतीश कुमार का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। उसी घबराहट में भाजपा के नेताओं का वाराणसी में आगमन शुरू हो गया है। अवलेश सिंह ने कहा कि वाराणसी और अयोध्या का कार्यक्रम इस घबराहट के कारण निर्धारित किया गया है। जनवरी 2024 में वाराणसी में जदयू बहुत बड़ी महारैली का कार्यक्रम करेगा। जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी घबराहट हुई है कि आदरणीय नेता हम लोगों के नीतीश जी का वाराणसी में कार्यक्रम होने था और एक साजिश के तहत इस कार्यक्रम को कैंसिल करा दिया गया। तो घबराहट के चलते ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वाराणसी में आगमन शुरू हो गया है। लेकिन अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम लोग वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे और महारैली करेंगे जनवरी में। देववंशी पटवा समाज ने रविवार को 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी एवं प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर 4 दिवसीय जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया। वाराणसी में देववंशी पटवा समाज ने आज रविवार को अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी में 4 दिवसीय एक जन जागरण यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपने समाज, जो कि हमेशा भाजपा का समर्थन करता रहा है, उसे और मजबूत करने और समाज के हितों में राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह 4 दिवसीय यात्रा की जा रही है। सरकार से मांग किया है कि हमारे समाज की तरफ भी सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करे। वाराणसी से शुरू होकर यह यात्रा पड़ाव सकलडीहा, चंदौली, सैदपुर, गाजीपुर के रास्ते मऊ पहुंचेगी, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है एवं रात्रि विश्राम भी होगा। अगले दिन 18 दिसंबर को यात्रा मऊ से निकलकर कोपागंज, बड़हलगंज होते हुए बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में सभा का आयोजन करने के उपरांत बस्ती होते हुए अयोध्या में विश्राम करेगी। प्रातःकाल राम की नगरी अयोध्या से 19 दिसंबर को प्रभु का दर्शन करने के उपरांत बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर एक रोड शो भी होगा एवं सभा का आयोजन भी होगा। इसके बाद यह यात्रा बछरावा होते हुए रायबरेली पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम है।
20 दिसंबर को रायबरेली से निकलकर प्रतापगढ़ के रास्ते नैनी प्रयागराज होते हुए ज्ञानपुर पहुंचेगी और रात्रि में बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। राजनीतिक लाभ संरक्षण चाहिए। राजनीति में हमारे संस्था, हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल ही जगह नहीं दी गई है। मुख्य रूप से ये है, हमारे समाज के कल्याण के लिए कुछ नियम कानून बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को, वो नहीं है। और इसके साथ ही साथ अनदेखा किया जाता है, जबकि और जातियों को वरीयता दी जाती है, जबकि जनसंख्या हमारी काफ़ी है और हमारे समाज की जनसंख्या पूरी तरह से भाजपा के लिए समर्पित रहती है। काशी साहित्यिक संस्थान का द्वितीय वार्षिक उत्सव भव्य तरीके से धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी साहित्यिक संस्थान का द्वितीय वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें जीवन पर्यंत साहित्य श्री सम्मान आशा झा को तथा बाल साहित्य श्री सम्मान आकाश श्रीवास्तव को तथा काशी साहित्य श्री सम्मान ललिता कृष्णा, वर्तिका अग्रवाल वर्दा, अभिषेक मिश्रा, दिव्यांशु पांडे, माधवी मिश्रा, मौसमी चंद्रा, प्रभा कुमारी, स्वर्ण रेखा, मधुकर वनमाली, डॉक्टर बुद्धि प्रिय, सुरेश सौरभ गाजीपुरी, प्रतिभा पांडे, ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, रवि, कौशल किशोर मणि तथा एक छोटा उभरता हुआ सितारा मयंक सेन को दिया गया। साथ ही सभी ने अपनी रचनाओं के सस्वर काव्य पाठ से समारोह में चार चांद लगा दिए। मुख्य अतिथियों में सुभाष चंद्र, राजनारायण गुप्ता, सौदागर सिंह, रेणु आचार्य उपस्थित रहे। लेखिका सुनीता जौहरी ने अपनी पुस्तक ऑनलाइन संस्थानों का सच सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और इस पुस्तक पर चर्चा भी की, जिसमें सच्ची घटनाओं के माध्यम से उन्होंने जो कहानी का ताना बाना बुना था उस संबंध में भी बताया कि किस तरह यह कहानी बनी तथा साथ ही यह भी बताया कि ऑनलाइन किस तरह लोग ठगे जा रहे हैं साहित्य के नाम पर। कार्यक्रम के समापन पर काशी साहित्यिक संस्थान की संस्थापिका सुनीता जौहरी ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। जो संस्थान है ये हिंदी का प्रचार प्रसार करता है, हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम लोग काव्य पाठ, हिंदी भाषा के लिए लोगों को उनके जो योगदान होता है, उनका जो लेखन के प्रति, उसके ऊपर हम लोग उनको सम्मान देते हैं, सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। और ये हम हिंदी भाषा में इन लोगों की रचनाएं जो होती हैं उसको निःशुल्क हम लोग छापते हैं किताबों के रूप में। भगवती समाज सेवा एवं महिला उत्थान समिति द्वारा परमहंस पब्लिक स्कूल में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भगवती समाज सेवा एवं महिला उत्थान समिति एक सामाजिक संगठन प्रधान कार्यालय ग्राम श्री गोवर्धनपुर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिछले लंबे दशकों से लगातार असहाय व समाज के वंचित वर्ग एवं महिलाओं के उत्थान के लिए वस्त्र, अन्न आदि का वितरण करती आ रही है। इसी क्रम में समिति द्वारा संचालित विद्यालय परमहंस पब्लिक स्कूल ग्राम श्री गोवर्धनपुर जिला वाराणसी पर आज रविवार को ग्राम श्री गोवर्धनपुर, खोजवा, छित्तुपुर, भगवानपुर, रमना व डाफी क्षेत्र के असहाय एवं जरूरतमंद महिलाओं व पुरुषों के लिए समिति की सचिव रेखा सरन के कुशल नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के सामूहिक सहयोग से गर्म कपड़े, लोअर, शॉल व कंबल आदि का वितरण किया गया। उपस्थित जरूरतमंदों द्वारा गर्म वस्त्र, कंबल व शॉल आदि पाकर खुशी देखी गई। संस्था के सचिव रेखा जी ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जिसे समिति पूर्ण निष्ठा के साथ अदा कर रही है। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य रेखा सरन, सचिव सुधीर कुमार, कोषाध्यक्ष संगीता कुमारी, समाज सेविका उपेंद्र विक्रम सिंह, श्याम कुमार, जयव्रत, अभिषेक श्रीवास्तव, श्यामलाल यादव, आकाश सिंह, साधना, अंजू यादव, उषा विष्ट, माधुरी, निकिता, अध्यापिका गण आदि सदस्य उपस्थित थे। अत्यंत असहाय गरीब जो लोग थे, महिलाएं प्रमुखता, बच्चे और यंग लोग भी उसमें शामिल रहे। भगवती समाज सेवा समिति की ओर से सभी सदस्यों के सहयोग के कारण ही ये अच्छा कार्य हो पाया है। समिति का उद्देश्य हमेशा ही लोगों का सहयोग करना रहा है। समिति का ऐसा मानना है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। इसी उद्देश्य से समिति के सभी सदस्य 24 घंटे लोगों के सहयोग और सेवा में तत्पर रहते हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।